साल 1927 मराड़ महाराष्ट्र। यहाँ पर एक आंदोलन चला, एक उग्र आंदोलन चला और एक धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई गई। सैकड़ों लोग आए, हजारों लोग आए और बहुत सारी जगहों से उस जगह पर पहुंचे और उसके बाद एक किताब थी, एक ग्रंथ था, उसकी प्रतियां जलाई गई। वो ग्रंथ कोई और ग्रंथ नहीं था, अब तक का सबसे विवादित ग्रंथ जो मेरे सामने रखा हुआ है, मनुस्मृति था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने इस पुस्तक को जला दिया। सवाल ये नहीं है कि कौन सा ग्रंथ था, सवाल ये नहीं है कि किसने जलाया, सवाल ये है कि आखिरकार वो किताब जलाई क्यों गई, आखिरकार उस किताब का दोष क्या था, आखिरकार उस किताब को जलाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री। नाम सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता हूं। बहुत से लोग होंगे जो अभी इस वीडियो को छोड़ देंगे और ब्राह्मणवादी सोच या पितृसत्तात्मक सोच की उपज समझकर इस चैनल को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। शायद वो लोग इस वीडियो पर रिपोर्ट भी करें, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में कोई बहस नहीं चाह रहा, कोई जातिगत विरोध नहीं चाह रहा। मैं तर्क प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके अंदर वो तर्क सुनने की कैपेसिटी हो वही इस वीडियो में रुके, अन्यथा इस वीडियो को अभी छोड़। मनुस्मृति जैसा पवित्र ग्रंथ जिसने लोगों को जीवन जीने के तरीके से, वर्तमान समय में मनुस्मृति के 50 से ज्यादा संस्करण आ चुके हैं, 50 से ज्यादा बार ये किताब संशोधित होकर प्रकाशित हो चुकी है। बहुत से लोग हैं जो इस किताब का पूरा गहन अध्ययन करके बैठे। कई सारे लोग हैं जिन्होंने मनुस्मृति पे पीएचडी कर रखी है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते, वो सच से डरते हैं। शायद यूजीसी जैसा जो रेगुलेशन आने वाला था, अगर ये रेगुलेशन आ जाए तो शायद वो लोग और भी डरेंगे इस किताब पे बोलने से, इस पुस्तक पे बोलने से, कि कहीं हमारी डिग्री ना निरस्त हो जाए। चैनल पर रिपोर्ट भी आ सकती है और चैनल पे स्ट्राइक भी आ सकती है, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। इस किताब के पीछे की जो सच्चाई है, ये किताब जो चीख चीख कर हमको बता रही है, ये किताब जो सच बयान करना चाह रही है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। बताना जरूरी है कि आखिरकार इस किताब को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने क्यों जलाया था और उनके जो मानक थे, जिन उद्देश्यों से उन्होंने ये किताब जलाई थी, क्या वास्तव में आज भी उन्हीं उद्देश्यों को मानकर इस किताब का विरोध किया जा रहा है या सिर्फ एक जाति को टारगेट करके उसका विरोध किया जा रहा है। बहुत जरूरी है आपका अंत तक बने रहना। साल 1927 वो दौर था जब देश में जातिवाद चरम पर था। ये वो दौर था जहां पर नारी शक्ति पूरी तरीके से छीण हो चुकी थी। एक दबा कुचला हिस्सा भारत का बहुत शोषित था। कुछ जाति विशेष के लोग उनका शोषण किया करते थे, कुछ जाति विशेष के लोग उनसे अपने घर के काम किया करवाया करते थे और छूत अछूत जैसी बीमारी समाज में चरम पर। ये वो दौर था जहां पर शिक्षा की कमी थी, शिक्षित लोग बहुत कम थे और आज लगभग 100 साल बाद हम आ चुके हैं, जहां पर ना तो कोई जातिवाद है, ना तो कोई छुआछूत है, ना ही किसी धर्म को, ना ही किसी जाति को विशेष छूट प्राप्त है। फिर आखिरकार मनुस्मृति का विरोध। साल 1927 में जब इसका जो संस्करण जलाया गया, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा उस किताब में ऐसे श्लोक लिखे थे जो उस वक्त की जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते थे। कुछ जाति वर्गों को वो अपमानजनक श्रेणी में रखते थे। नारियों की शक्ति कम की गई, नारियों की सुरक्षा कम की गई, नारियों की आजादी कम की गई। ये उस वक्त का मुद्दा था। वो एक युग का विरोध था, ना कि इस पुस्तक का विरोध था। जो लोग B.R. अम्बेडकर जी को मानते हैं और उनको पढ़ते हैं या उनकी किताबों को पढ़ते हैं, तो इतना जरूर जान लें कि उन्हीं की कई सारी ऑटोबायोग्राफी और कई सारी बायोग्राफी हैं जिनमें साफ तौर पे मेंशन है कि मनुस्मृति का विरोध डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सिर्फ एक युग के लिए किया था, कि इस युग में नारी शक्ति कम हो रही है, एक दबा कुचला हिस्सा शोषित हो रहा है, एक तबका तबाह हो रहा है, कोई इंसान छुआछूत से परेशान है, तो किसी की शिक्षा बाधित हो रही है। इसका उद्देश्य, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि इस किताब को हमेशा हमेशा के लिए अपमान की उस भट्टी में झोंक दिया जाए जहां से इसका निकलना असंभव हो जाए। मनुस्मृति जैसा ग्रंथ बहुत पवित्र ग्रंथ था और ये B.R. अम्बेडकर ने भी माना, लेकिन ये जो 50वां संस्करण आया है,
इस किताब को अगर पढ़ें तो जिन श्लोकों के चलते बी आर अम्बेडकर जी ने इस किताब को जलाया था, वो श्लोक इसमें से पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। इस किताब को पूरी तरीके से संशोधित करके हर इंसान को अपने दिमाग में रखे, हर इंसान की अपनी जाति, अपने वर्ण और अपनी समुदाय को ध्यान में रख के छापी गई। और इस किताब में बहुत कुछ ऐसा है जो सबके जानने वाला है, बहुत कुछ ऐसा है जो सबके समझने वाला है। सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि मनुस्मृति आखिर है क्या। बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। मनुस्मृति एक धर्म ग्रंथ है, जो हिंदुओं का एक ऐसा ग्रंथ था जिसे वो लोग काफी मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। समाज में कर्तव्यों, समाज में नित्य कर्मों की विधिवत चर्चा इस ग्रंथ में मिलती है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस किताब में मिलती हैं, जो इंसान को नहीं पता है, जो संविधान में नहीं लिखा है। लोगों ने दावे ठोके कि कुछ समय पहले जब संविधान नहीं था तब देश मनुस्मृति पे चलता था। सही बात है, चलता था, क्योंकि तब कोई ग्रंथ, तब कोई संविधान था ही नहीं, तो देश को कैसे चलाया जाए। तब एक विद्वान तबका, जिसको राज्य की नीति बनाने का ज्ञान था, जिसको राज्य के संचालन का ज्ञान था, जिसको अर्थ को मैनेज करने का ज्ञान था, जिसको न्याय देने का ज्ञान था, जिसको सजा देने का अधिकार था, उन लोगों ने इस ग्रंथ के आधार पर देश को चलाया। जब तक ये ग्रंथ देश में चला, न्याय व्यवस्था परिपूर्ण रही, न्याय व्यवस्था सही रही, कोई दिक्कत नहीं आई, तो आखिरकार ये किताब घृणा का पात्र क्यों बनी। अब बात करते हैं उस घटना की, जिस घटना के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं। तारीख थी 25 दिसंबर, साल था 1927, महाड़, महाराष्ट्र। यहां पर एक आंदोलन की शुरुआत होती है, महाड़ सत्याग्रह। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इस आंदोलन की अगुवाई करते हैं। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचते हैं और इस किताब की प्रतियां जलाते हैं। मुद्दा था उस वक्त के समाज से छुआछूत को पूरी तरीके से खत्म करना। उस वक्त के समाज में जो नारियों का अपमान हो रहा था, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना और नारियों को सम्मान वापस देना। ये एक क्रांतिकारी आंदोलन था, एक युग का विरोध था, ताकि सरकार और सत्ता जो आने वाले समय में आए वो एक संविधान पे चल सके। मैं ऐसे बहुत से विद्वानों के, बहुत से योद्धाओं के नाम ले लूंगा इसी वीडियो में, जो वास्तव में अपने आप को शोषित बताते हैं, उन्हीं के सबसे शक्तिशाली राजा थे। और आज वो उनका नाम लेकर बहुत फेम बटोरते हैं कि हमारे महाराज ऐसे थे। अगर आपके महाराज ऐसे थे तो शोषित कैसे हुए आप? यही बी आर अम्बेडकर जी सिखाते थे, यही उन्होंने सिखाया कि तुम अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हो। तुम अपने कर्मों के लिए, तुम अपनी सजा के लिए, तुम अपनी छुआछूत के लिए खुद जिम्मेदार हो। लेकिन एक युग का अंत करना बेहद जरूरी था, जिसके चलते इस मनुस्मृति को बी आर अम्बेडकर ने जलाया। और उसके बाद इसके 50 संस्करण छपे और हर संस्करण में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ। जो विरोधाभासी श्लोक थे उनको हटाया गया। कुछ विद्वान थे, कुछ प्रख्याता थे, जिनका यह मानना था कि इसमें से ये श्लोक हटा दिए गए तो ये किताब पूरी तरीके से सही हो गई और ये किताब पूरी तरीके से धर्म के अनुसरण में चलने लगी, पूरी तरीके से जातिगत व्यवस्था से बाहर आ गई, पूरी तरीके से धर्म और आचरण से बाहर आ गई। लेकिन अभी भी लोग, अगर कोई विरोध करना होता है किसी समाज का, किसी जाति का या किसी व्यक्ति का, तो टारगेट ये किताब होती है। और कहते हैं कि साल 1927 में जब बाबा साहब ने इस किताब को जला दिया तो हम आखिरकार इस किताब को क्यों माने। यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, कि बाबा साहब ने इस किताब का विरोध नहीं किया, इस किताब के चंद श्लोकों का विरोध किया था और वो चंद श्लोक अब इस पुस्तक से हटा दिए गए। अब जो समाज सुधारक हैं उनको ये मान लेना चाहिए, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये किताब अब पूरी तरीके से परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी है, परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी है। इसमें किसी भी प्रकार के विरोधाभासी श्लोक नहीं है, तो इस किताब का अपमान अब कहीं ना कहीं बंद हो जाना चाहिए। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा, बहुत बारीक सी बात है। अगर भारत के संविधान में कुछ त्रुटि हुई और उनका बाद में सुधार किया गया, उनके संशोधन किए गए, तो आज हम सजाओं के लिए, न्याय के लिए उन
संशोधनों को मानते हैं, उन संशोधनों को समझते हैं, उन संशोधनों का पालन करते हैं, ना कि संविधान की किताब को जला देते हैं। ये वो ग्रंथ है जिसमें जो सुधार होने थे वो सुधार हो चुके हैं। अब इस ग्रंथ को जलाने का कोई उद्देश्य नहीं। कई श्लोक ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए थे, जिसकी वजह से ये विरोधाभासी हुई, लेकिन बाद में जोड़े गए श्लोक अब खत्म कर दिए गए हैं। अब ये किताब ऐसी किताब बन चुकी है जिसमें किसी भी जाति के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। अब असली प्रश्न ये है कि क्या 1927 से सीखने के बाद हमें उसी इतिहास को दोहराना चाहिए, इस किताब को जलाना चाहिए, इस युग का अंत करना चाहिए, या फिर सरकार के विरोध में या किसी एक्ट के समर्थन में इस पुस्तक को जलाना चाहिए, या ब्राह्मणों को टारगेट करना चाहिए, या ब्राह्मणवादियों से आजादी चाहिए? क्या सवाल है? आज की जनता, आज के लोग, आज के स्टूडेंट अगर ये समझें कि आजादी किससे चाहिए, तो शायद उनको अपने जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़े, उनको अपनी जिंदगी में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। उनको आजादी चाहिए मनुस्मृति से, उनको आजादी चाहिए ब्राह्मणों से, उनको आजादी चाहिए सवर्णों से, उनको आजादी चाहिए मनुस्मृति से, उनको आजादी चाहिए मनुवादियों से। मैंने बहुत देखा, मैं उस तबके से, उस कुनबे से बिलोंग करता हूं। जब मैंने ये सब कुछ देखा, मैं अपने ऊपर रख के देख सकता हूं। मैं बहुत जगह पे जाता हूं, बहुत जगह पे लोगों से मिला, तो उन्होंने मुझे मनुवादी कह के बुलाया। मनुवादी सिर्फ ब्राह्मण है क्या? ऐसे तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा और अपने जीवन में लागू किया, तो सब मनुवादी हो गए क्या? अगर किसी विशेष तबके को ऐसे, मैं किसी जाति, किसी वर्ण की बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर किसी को जाति का नाम लेके अगर बुला दिया जाए तो उस पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, और वहीं अगर किसी को मनुवादी कहा जाए तो वो उसका विरोध, ये कैसा कानून है? आजादी के 100 साल बाद हम जहां पर खड़े हैं, जिस दौर में हम खड़े हैं, यहां पर भी अगर किसी को ऐसे टारगेट किया जाए तो क्या माने कि देश किसके हिसाब से चल रहा है, देश किस नर्क की खाई में जा रहा है? ये किससे पूछा जाए? किससे ये सवाल किए जाएं कि देश में ये जाति व्यवस्था कब खत्म हो, कब खत्म होगा ये जात पात? अगर इस देश में एक सेकुलरिज्म का झंडा लहराना है तो फिर हर घर पे होना चाहिए। एक व्यक्ति की सीट सबके लिए है, और जो उन सब की सीटें हैं उसमें एक व्यक्ति नहीं जा सकता। ये सवाल किससे पूछेंगे हम? किससे जवाब मांगे अपने इन सवालों का? अगर आपके पास कोई जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आखिरकार हम वो लोग जिन्हें लोग मनुवादी कहकर ठुकराते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं कि ये बहुत ऊंचे तबके से हैं, इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो उनके लिए क्या कहेंगे? और एक नारा आया किसी यूनिवर्सिटी से कि 100 में 70 हमारा है और 30 में भी बंटवारा है। यानी कि 100 में से 70% तो उनको मिल जाएगा, लेकिन 30% जो बचेगा उसमें भी वो बंटवारा करेंगे। अब इस सोच को मैं क्या नाम दूं, इस नारे को मैं क्या नाम दूं, और उन स्टूडेंट्स को क्या नाम दूं जो ऐसे नारों को जन्म दे रहे हैं? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी भी सवाल का जवाब मिले तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।